बिना सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप अपने सैलरी का 25% पैसा ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सके। आपके पास फ्यूचर में कितना पैसा होगा, आज इस बात पर फर्क पड़ती है कि आप आज कितना सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे डिसाइड होती है कि आपके पास फ्यूचर में कितना पैसा रिटर्न मिल सकती है। इसलिए जितना जल्दी आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, जल्दी रिटायर भी हो सकते हैं। इसलिए आप अपने सैलरी का लगभग 25% मनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। देखिए, हाउ टू इन्वेस्ट 25% मनी, मतलब अपने सैलरी का 25% पैसा इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो अपने सैलरी का 25% पैसा ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसका जो एनुअल इंटरेस्ट वह अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, तभी आपके पास फ्यूचर में अच्छा पैसा आएगा। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप अपने सैलरी का 25% पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका जो एनुअल इंटरेस्ट वह अच्छा खासा देखने को मिल सके। देखिए, जहाँ जितना ज़्यादा रिटर्न मिलती है उतना रिस्क भी होती है, इसलिए आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं कि आप अपने सैलरी का 25% जो मनी है वह एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट जिस तरह से परफॉर्मेंस करती है उस तरह से आपको एनुअल इंटरेस्ट रिटर्न मिलती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना मतलब कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, ठीक है। आपका सैलरी जो है वह मान लेते हैं कि 20,000 रुपया आपका इनकम है। 20,000 का 25% मतलब कि आप 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सैलरी है वह काफी कम है। आप जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न मिल सकती है। तो यहाँ पर हम 5,000 रुपया मंथली मान के चलते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट वह 5,000 रुपया मंथली, ठीक है। तो यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना मतलब कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। तो स्टॉक मार्केट जिस तरह से परफॉर्मेंस करेगी उस तरह से रिटर्न मिलती है, 12%, 15%, 18%, 20%, 22%। मार्केट जिस तरह से परफॉर्मेंस करेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, उस तरह से आपको रिटर्न देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम 15% मान के चलते हैं। टाइम पीरियड आप पूरे 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ, इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो है 12 लाख रुपया, और एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 20 साल बाद रिटर्न मिला वो है इंटरेस्ट 54,35,367 रुपया। टोटल वैल्यू वो है 66,35,367 रुपया। देखिए, आपका इनकम था 20,000 रुपया और आपका कैपेसिटी था कि आप 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पूरे 20 साल तक, और एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से रिटर्न मिल रही थी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ वो है 12 लाख रुपया। आप टोटल 20 साल में इन्वेस्टमेंट किए 12 लाख रुपया, और एनुअल इंटरेस्ट रिटर्न मिला 54,35,367 रुपया। टोटल वैल्यू 66,35,367 रुपया। मतलब कि आप 12 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए 20 साल में और आपको रिटर्न मिला लगभग 5 गुना से ज्यादा, क्योंकि 12 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए और आपको 66,35,000 रिटर्न मिला, तो लगभग 5 से 6 गुना आपको रिटर्न मिला। तो आप छोटे से अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में काफी ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। इसलिए आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे। अगर आपका मंथली थोड़ा ज्यादा है, 50,000 या 1 लाख, तो आप
जितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर दो दोस्त का एग्जाम्पल समझते हैं कि वे दोनों दोस्त इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो उनका फ्यूचर में कितना ज़्यादा पैसा रिटर्न मिल सकते हैं। चलिए समझते हैं। एक का नाम था जग्गू। वह 25 साल के उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनका सैलरी थोड़ा ज़्यादा था तो आप मंथली लगभग 10 से 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आइए समझते हैं। इन्वेस्टमेंट वह हर महीना 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं। 10,000 रुपया। एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर भी हम 15% मान के चलते हैं। 15%। टाइम पीरियड पूरे 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, 25 साल। जग्गू का उम्र 25 साल और 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट वो है 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया वह इन्वेस्टमेंट करते हैं। 25 साल बाद 15% के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है। वह है 2,45,65,608 रुपया। टोटल वैल्यू 2,75,65,608 रुपया। देखिए, जग्गू हर महीना 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ठीक है, हर महीना 15% के हिसाब से यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट मान के चलते हैं और पूरे 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 30 लाख रुपया। ठीक है, और एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 25 साल बाद रिटर्न मिला वह है 2,45,65,608 रुपया। टोटल वैल्यू 2,75,65,608 रुपया। यह रवि अब सोचता है कि इतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो वह 5 साल बाद उनको समझ में आता है तो वह 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। रवि कितने साल बाद? 5 साल बाद, मतलब कि जब इसका उम्र 30 साल हो गया। ठीक है, और जग्गू का उम्र कितना था? 25 साल। 30 साल बाद रवि इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। वह चाहता है कि जग्गू से ज्यादा रिटर्न मिले, लेकिन वह लेट से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो वह इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट वह 15,000 रुपया करते हैं। ठीक है, वो 15,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी एनुअल इंटरेस्ट मान के चलते हैं। रवि का भी 15%। टाइम पीरियड वो हो गया 20 साल। क्योंकि जग्गू से 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो रवि का टोटल इन्वेस्टमेंट वो हो गया 36 लाख रुपया। 36 लाख रुपया वह इन्वेस्टमेंट करते हैं। एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 20 साल बाद 15,000 का रिटर्न मिलता है। वह है 1,63,06,102 रुपया। टोटल वैल्यू वह है 1,99,06,102 रुपया। देखिए, इन दोनों में काफी ज्यादा रिटर्न अंतर मिल रहा है। जग्गू 25 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। वह 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। एनुअल इंटरेस्ट 15% इसका भी है, 15% उसका भी है। 25 साल तक वह इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब इसका उम्र कितना हो गया? 25 साल से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए थे और 25 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उम्र 50 साल। ठीक है, टोटल वह इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 लाख रुपया 25 साल में। एनुअल इंटरेस्ट 2,45,65,608 रुपया। टोटल वैल्यू 2,75,65,608 रुपया। रवि 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं जब उसका उम्र 30 साल हो जाता है।
वह इन्वेस्टमेंट करते हैं 15,000 रुपया, इससे 5,000 ज्यादा। एनुअल इंटरेस्ट सेम है 15%, टाइम पीरियड 20 साल के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट रवि इन्वेस्ट कर रहे हैं 36 लाख रुपया, एनुअल इंटरेस्ट 1,63,06,102 रुपया, टोटल वैल्यू रवि का हुआ 20 साल बाद वह है 1,99,06,102 रुपया। देखिए यहीं पर जग्गू का जो रिटर्न मिला वह है 2,75,00,000, लेकिन रवि का रिटर्न मिला 1,99,00,000। इन दोनों का जो रिटर्न है वह काफी ज्यादा डिफरेंट है, काफी ज्यादा अंतर है, क्योंकि जग्गू जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए, कम अमाउंट इन्वेस्ट किए और रिटर्न काफी ज्यादा है, लेकिन रवि थोड़ा लेट से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए, ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन रिटर्न काफी कम है। इसलिए आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना जल्दी आपका जो रिटर्न है वह काफी ज्यादा मिल सकती है। तो आप अपने सैलरी का लगभग 25% सैलरी जो है वह इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। जितना जल्दी आप जितना कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना जल्दी आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे और आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकती है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आप जल्दी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, तभी आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे, तभी आपके पास फ्यूचर में जो है वह काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ जितना ज्यादा रिटर्न मिलती है उतना ज्यादा रिस्क भी होती है। इसलिए आप अपने पैसा को कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अच्छे से जानकारी कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आपका पैसा की ग्रोथ बढ़ेगी, तभी आपके पास फ्यूचर में काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।